आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण जो कि चैप्टर 1.1 है उसको हम लोग देखेंगे और इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि द्विघात समीकरण के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। द्विघात समीकरण जो है चैप्टर 1.1 और ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है और इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, निम्न बहुपदी व्यंजक में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है। आपको बताना है कि द्विघात बहुपदी व्यंजक कौन सा है। द्विघात बहुपदी व्यंजक तो निम्न बहुपदी व्यंजक में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है। द्विघात मतलब एक तो वह द्विघात समीकरण होना चाहिए, ठीक है, या द्विघात मतलब उसका पावर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। बहुपदी मतलब उसमें एक से ज़्यादा पद होने चाहिए। जैसे बहुपदी से द्विघात मतलब पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो उस तरह का समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। और बहुपदी व्यंजक मतलब उसमें एक से ज़्यादा पद, जैसे एक पद, दो पद, तीन पद, तो इस तरह से इसके पद हैं। तो द्विघात बहुपदी व्यंजक में हम लोग देखेंगे कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है और कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है x² - 7x + 2। x² - 7x + 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वह है 7x² - x + 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है 2x x + 5 + 1। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है 2x - 1। तो ये 4 क्वेश्चन है और इस 4 क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है द्विघात बहुपदी व्यंजक है। द्विघात का मतलब मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बहुपदी मतलब एक से ज़्यादा पद होने चाहिए। उस तरह के समीकरण में एक से ज़्यादा पद होने चाहिए। जैसे ये समीकरण को हम लोग देखते हैं तो ये समीकरण द्विघात है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये द्विघात है। और एक से ज़्यादा पद है कि नहीं ये भी हम काउंट कर सकते हैं। तो पद यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3, यानी त्रिपदी है, ये त्रिपदी है। त्रिपदी बहुपदी होता है क्योंकि एक से ज़्यादा पद होते हैं। तो इस प्रकार का समीकरण जो है द्विघात बहुपदी समीकरण है। उसके बाद सेकेंड समीकरण को चेक करते हैं ये द्विघात बहुपदी समीकरण है कि नहीं। तो सेकेंड जो है द्विघात बहुपदी समीकरण है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करने, सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करते हैं पहले x² और जब 2x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -2x। तो ये द्विघात बहुपदी है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो इसका सबसे हम लोग हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो इसका हाईएस्ट पावर 5 है। तो हाईएस्ट पावर 5 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। बहुपदी है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2x x + 5 + 1। तो ये है कि नहीं द्विघात बहुपदी। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 1। तो इस प्रकार का समीकरण सबसे पहले द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। और बहुपदी है कि नहीं, 1 2 3 पद है तो ये बहुपदी है, तो द्विघात बहुपदी है। लास्ट जो है ये द्विघात नहीं है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, यहाँ पर पावर 2 नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। और बहुपदी है, ये एक पद दो पद है मतलब बहुपदी है, लेकिन ये द्विघात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कौन द्विघात बहुपदी है और कौन द्विघात बहुपदी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सभी को समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन 1 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax² + bx + c = 0 abc वास्तविक संख्या है एवं a ≠ 0 के रूप में लिखा जा सकता है।
तो ये बोल क्या रहा, बोल रहा कि जो समीकरण दिए गए हैं क्वेश्चन में उनको हमको इसके रूप में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन में जितने भी सारे समीकरण दिए गए हैं उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए कभी 0 नहीं हो सकता है इस प्रकार के समीकरण में। अगर ए 0 होता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग इसके रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का 2 का 1 क्वेश्चन जो है ये क्या है देखते हैं। x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 6, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देख के बता नहीं सकते कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जो करेंगे, x वाले एक तरफ लिख लेंगे, ये x और ये 1 बाई एक्स, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इस 1 को 6 की तरफ लाएंगे। तो जैसे ये बराबर की इधर आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसका हम लोग लौसा लेंगे, तो लौसा क्या आएगा x, इसके नीचे जब भी कुछ नहीं दिखेगा, बटा के नीचे कुछ नहीं दिखेगा, ये गुना कर जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जब भी सेम रहेगा तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, तो 7 हो गया। और अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे इसको हम लोग गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर आ जाएगा 7x। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लिखना है तो पहले मेरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर x वाला है तो x वाला को अंदर लाएंगे हम, माइनस 7x और प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के लास्ट में 0 होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसको नहीं लिख सकते हैं वह नहीं लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है ना, उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो 2 का 2 जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। तो 2 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वह देखिए क्या रहता है, x प्लस 3 बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा। सवाल में क्या बोला जा रहा है कि x का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लॉसा लेते हैं। तो इसका लॉसा क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये गुना कर जाएगा एक्स स्क्वायर और ये x सेम है तो 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये क्रॉस करके क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हम लोग इसको जब अरेंज करेंगे तो पहले एक्स क्यूब को लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर इस बराबर की इधर आएगा तो इसका साइन चेंज, और ये जो है 3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण में स्टार्टिंग में मेरा स्क्वायर होता है, तो जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ मैच नहीं कर रहा, यहाँ भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब चर इसका बराबर है कि नहीं ये भी चेक करेंगे, लेकिन पावर 2 तो हम कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पर क्यूब है तो इसका पावर तोड़ नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे, हम लोग इसके रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो इस प्रकार इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस रूप में लिख पाएंगे कि नहीं ये हम लोग चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 2 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं, इस रूप में इसको हम लिख पाएंगे कि नहीं। तो पहले हम लोग मैच करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखते हैं b की जगह 6 है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए x, यहाँ पे रूट x ना होकर क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, तब ये इस फॉर्म में होता। लेकिन यहाँ पर रूट x है इसलिए ये नहीं होगा, ये इसको हम लोग इस रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं
4, 2 का 4 जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 2 का 4 है 2 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना है। देखते हैं हम लिख पाते हैं कि नहीं इसको। तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला तोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसको सबको बराबर के अंदर लाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का बराबर के बाद में क्या होता है? 0 होता है। तो इसको सबको अंदर लाएंगे, यहाँ लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, यानी यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, और ना ही इस फॉर्म में क्यों लिखा जा सकता है। तो इसे भी हम लोग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण x का पावर 6 माइनस एक्स क्यू 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है, आइए हम उसे लिखें। तो यहाँ पर पूछ रहा कि चर का कौन सा घात के लिए द्विघात समीकरण होगा। चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण होगा। चर के किस घात के लिए कौन सा समीकरण होगा? ये द्विघात समीकरण। चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और इसका चर का घात भी कैसे निकालेंगे। द्विघात समीकरण में सबसे पहले रूल होता है कि हाईएस्ट पावर होना चाहिए चर का 2। चर का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर ये जो चर है इसका हम हाईएस्ट पावर 2 कर सकते हैं। एक्स क्यू का होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। ये चर हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2। उसके बाद एक्स क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो चर है वह चर क्या है? एक्स क्यू है, और इसका पावर कितना है? 2 है। तो ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है कि नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है देखते हैं हम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होता है जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या होता है और ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पर एक्स चर है, यहाँ पर भी एक्स चर है। तो ये चर मेरा कॉमन होना चाहिए, ये चर दोनों में कॉमन होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर मेरा एक्स क्यू चर है और यहाँ पर भी एक्स क्यू चर है, जिसका एक्स क्यू चर का पावर 2 है। तो मतलब यहाँ पर जो चर होगा वो चर क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। चर क्या हो जाएगा? एक्स क्यू। ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो चर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। बोल रहा है कि ये किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होता है वह कब नहीं हो सकता है। कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कब नहीं हो सकता है उसके लिए हम बताते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें क्या लिखा रहता है कि ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा रहता है। ए बी सी वास्तविक संख्या बोला जाता है और ए नॉट इक्वल टू 0 बोला जाता है। ठीक है ना, तब ये समीकरण क्या होता है कि द्विघात समीकरण को फुलफिल करता है ये क्राइटेरिया। मतलब ये समीकरण द्विघात समीकरण है, इसको फुलफिल करता है ये क्राइटेरिया, जिसमें मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि ए नॉट इक्वल टू 0। इससे कोई भी समीकरण ये पता चलता है कि वह द्विघात समीकरण है।
अगर हम a इक्वल टू 0 कर दें, अगर a इक्वल टू 0 कर दें तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हम किसी समीकरण का a को 0 कर दें तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो वही पूछ रहा किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर a कौन है, तो a है तो a-2, a कौन है a-2, यानी हम a-2 को अगर 0 कर दें तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो a-2 को हम लोग क्या करेंगे 0, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी a का मान अगर 2 हो जाए तो ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे पहले हम a की जगह यहाँ पे 2 बैठाएंगे, a का वैल्यू अगर हम 2 बैठाएंगे तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, और ये 0 हो जाने से x स्क्वायर 0 से गुना करके क्या हो जाएगा 0। इस तरह ये 0 हो गया, तो यहाँ पर ये समीकरण द्विघात समीकरण ना होकर कैसा समीकरण हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा, जो 3x + 5 क्या है, रेखिक समीकरण है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।